80 शब्द प्रति मिनट शुरू। स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में देश ने हर क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों पर विचार किया है। विभिन्न चर्चाओं से लगता है कि हमारी उपलब्धियां अनगिनत हैं, जो कमियां हैं वे बहुत थोड़ी हैं और शीघ्र ही समाप्त कर ली जाएगी। जो इसके विपरीत अपने विचार रखते हैं उन्हें घोर निराशावादी या आदतन विरोध करने वाला मान लिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में 50% से थोड़े ऊपर की साक्षरता दर बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यहाँ पहुँचने में 50 वर्ष लगे, इसके लिए श्रेय किसे मिलना चाहिए, इस पर भी चर्चा होती है। सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े लोग इसे अपने प्रयत्नों का परिणाम मानते हैं। प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता से जुड़े लोग इसे अपने कार्यों का प्रतिफल मानते हैं। मगर तथ्य यह है कि आज भी हम संविधान निहित लक्ष्य से बहुत दूर हैं और भविष्य में कितने निकट पहुंच सकेंगे, इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहा जाए, वास्तविकता बहुत आशाजनक चित्र सामने नहीं रखती है। इस समय देश में निरक्षरों की संख्या स्वतंत्रता के समय देश की पूरी आबादी से ज्यादा है। कुछ वर्षों में भारत ऐसा देश बन जाएगा जिसमें विश्व के किसी भी अन्य देश से ज्यादा निरक्षर होंगे। कोठारी कमीशन ने समान स्कूलों की परिकल्पना की थी। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आज भी एक निर्धारित लक्ष्य माना जाता है। इस दिशा में क्या प्रयत्न किए गए और इसके क्या परिणाम हुए, इस पर चर्चा करने से ज्यादा उपयोगी यह देखना होगा कि आज बड़े शहरों में ही नहीं, छोटे छोटे कस्बों और समर्थ गांवों में भी निजी स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। उनका शुल्क बढ़ रहा है। लोग इन शालाओं में अपने बच्चों को भेजने के लिए हर प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं। इसके लिए कई प्रकार के कष्ट भी उठा रहे हैं। इस दौड़ में वे सभी शामिल हैं जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इनकी संख्या और प्रतिशत अत्यंत सीमित हैं, पर इनका प्रभाव क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। विषमताओं की खाई प्रारंभिक शिक्षा में लगातार चौड़ी होती जा रही है। शिक्षा में बढ़ती हुई विषमताएं भविष्य में कटुताओं में बदल सकती है। यह एक बहुत बड़ी समस्या होगी। सन 1996 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त शिक्षा आयोग ने जैक डेलर्स की अध्यक्षता में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इसमें 21वीं शताब्दी में शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में चर्चा करते हुए कहा गया है कि सामाजिक सामंजस्य और साथ मिलकर रहना चाहिए। स्टॉप।